सो है गाइस, आई एम सचिन और आप आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जब हम 12th पास आउट हो जाते हैं, बच्चे 12th पास आउट हो जाते हैं और कॉलेज एडमिशन के दौरान एक छोटी सी प्रॉब्लम हम सभी को होती है। हम बच्चों को लगता है कि एक छोटे से प्रश्न से हमारा करियर डिपेंड होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं। तो चलिए, रेडी फॉर डिस्कस आईटी वर्सेस कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बीच आज लड़ाई है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही तमाम बातों के बीच आईटी और कंप्यूटर साइंस टिका हुआ है, तो आज हम इसे क्लियर ही कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी है कि आपने इंजीनियरिंग क्यों की। तो क्योंकि पापा ने कहा बेटा इंजीनियरिंग कर लो, बहुत पैसा है इंजीनियरिंग में। फिर एक क्वेश्चन बनता है, अरे हम इंजीनियरिंग तो करेंगे लेकिन कौन सी ब्रांच से। तो फिर बगल वाले ने बताया कि भैया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर लो, सीएस से कर लो, कट ऑफ बहुत हाई जाता है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कंप्यूटर साइंस आप जिस कॉलेज में जाना चाह रहे हैं या कोई क्या प्रॉब्लम आती है कि कंप्यूटर साइंस मिल नहीं पाता, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी मिल जाता है। क्वेश्चन बनता है आईटी है क्या। तो पहले के जमाने में आईटी नहीं था, तो कुछ कॉलेज वालों को ये चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा कंप्यूटर साइंस से पढ़े, अच्छी खासी सैलरी अरेंज करे। लेकिन सब बच्चे कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं पा रहे थे, और कॉलेज वालों के पास कंप्यूटर साइंस में उनके पास लिमिटेड सीट थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि इस सर्कल को और बड़ा किया जाए। तो उन्होंने आईटी ब्रांच का सिलेक्शन किया, जिसमें लिमिटेड सीट को वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और बड़ा कर रहे थे, जिससे उनको और बच्चे पढ़ाने का मौका मिल रहा था। कहने का ये मतलब है। तो यहाँ से कुछ समझ में आता है कि कंप्यूटर साइंस और आईटी एकदम बराबर है, प्लेसमेंट के लिहाज से एकदम बराबर है। लेकिन मैं प्लेसमेंट की कहानी आपको बताता हूँ। तो प्लेसमेंट के लिहाज से मैं आगे आपको कहानी बताता हूँ, लेकिन बात ये आती है कि मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मुझे करिकुलम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो थोड़ा इसमें देखिए कि पढ़ाई में क्या डिफरेंस आता है। तो कंप्यूटर साइंस और आईटी का 80% सिलेबस सेम रहता है, और प्लेसमेंट के मायने से देखें, जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो सबसे पहले आप कोडिंग राउंड पार करना पड़ता है। सबसे पहले आपका इंटरव्यू में कोडिंग राउंड होता है। जब आप कोडिंग राउंड क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बाद आप आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होता है। इनमें जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप ग्रेजुएशन के दौरान अध्ययन किया है, वो कौन कौन से कोर सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम डिजाइन हो गया, सिस्टम टेस्टिंग हो गया, और नेटवर्किंग हो गई, मेन सब्जेक्ट्स। और जो मेन सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस में, यही मेन सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में भी है। और कोई भी आईटी कंपनी, कोई भी टेक कंपनी जब किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करने आती है, किसी टेक बंदे को हायर करने आती है, तो उसकी नजरों में आईटी और कंप्यूटर साइंस में कोई फर्क नहीं होता। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के लिए दिल मत छोड़ा कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।